अभी देश में 90 से प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, लिबरलाइजेशन चल रहा है। ये सारी पॉलिसी हमारे विरोध में है, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के विरोध में है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन खत्म हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन है, प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं है। तो संविधान में रिजर्वेशन आपके लिए लिखा हुआ है, मगर गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन कार्यक्रम शुरू कर दिया। जब प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम शुरू कर दिया तो गवर्नमेंट सेक्टर खत्म हो गया। जिस सेक्टर में आपके लिए रिजर्वेशन है वो सेक्टर खत्म हो गया। खत्म हो गया तो रिजर्वेशन कहां से मिलेगा? तो रिजर्वेशन तो खत्म हो गया। क्वेश्चन ये है कि आज हमारी कैसी स्थिति देश की हो गई। इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात हम लोग कर रहे हैं। इकोनॉमिक स्लो डाउन एक्चुअली है, तभी तो इस पे चर्चा हो रही है। और ये जो सत्ता पक्ष है ये भी मान रहे हैं कि इकोनॉमिक स्लो डाउन है। उस पे ये ब्लेम गेम खेलना कि यूपीए ने शुरुआत की उस वजह से शुरू हुआ, या पूरी दुनिया में आज स्लो डाउन हो गया है इसलिए हम भी स्लो डाउन कर रहे हैं। आप अपने आंकड़े दीजिए, आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। आज आपके स्लो डाउन इस कंट्री के बारे में आज जो हम लोग देख रहे हैं कि सारे आप एक एक करके PSUs को बेचने की बात कर रहे हैं। बेचने का असर क्या हो रहा है? क्यों बेच रहे हैं आप? ये तो शायद रीजन बताना ही पड़ेगा आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कि आज आप इन PSUs को एक के बाद एक सारे PSUs जो इतनी मुश्किलों से बने थे और जो पब्लिक सेक्टर है जहां पर कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास, इन सबके रिजर्वेशन होते हैं, एक फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स होता है, उसको आप आज खत्म कर रहे हैं। तो हम ये क्यों ना मान लें कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार यहाँ आई थी, उसने टेक ओवर कर लिया पूरे हिंदुस्तान को, अपने बिजनेस के ही थ्रू किया था। आज 2-3 आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये सारे प्राइवेट PSUs तो उन्हीं को दे रहे हैं, आप उनको ही हैंड ओवर कर रहे हैं। तो उसके बाद वो कंट्री चलाएंगे। आपके हाथ से या हमारे हाथ से तो निकल चुकी होगी कि तो वही लोग चलाएंगे। वो चाहेंगे तो हवाई जहाज चलेगा, वो चाहेंगे तो शिपिंग कॉर्पोरेशन चलेगा, वो चाहेंगे तो तेल मिलेगा, वो चाहेंगे तो एग्रीकल्चर चलेगा। वो डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड करेंगे, ना हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ऐसी ग्रेव सिचुएशन पे आज इस देश को हम लोग लाने के लिए आज आ गए हैं। तो इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, गंभीरता से आपको सबके साथ चर्चा करके इससे निकलने का तरीका सोचना चाहिए, ना कि हम अपनी प्रॉपर्टी बेच करके आज आपके पास जो कर्जा आपके ऊपर चढ़ता जा रहा है उसको अदा करने की बात करें। पेट्रोलियम, रेलवेज, एनर्जी, लाल किला तक, शायद ताजमहल भी बेच दें। पूरा का पूरा ये बेचने में लगे हुए हैं और पूरी दुनिया कह रही है। सवाल पूछिए कि क्या हिंदुस्तान का युवा मेड इन इंडिया कर सकता है, हां या ना? मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान का युवा मेड इन इंडिया, मेड इन दिल्ली कर सकता है। और हिंदुस्तान में जो नरेंद्र मोदी ने कहा हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, मैं आपको बता रहा हूं अगर सही तरीके से मेड इन इंडिया कर दिया गया, अदानी और अंबानी वाला नहीं मगर दिल्ली के बेरोजगार युवाओं वाला अगर मेड इन इंडिया कर दिया जाए तो हिंदुस्तान में 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिल सकता है। आज बैंक्स जो हैं आपके बंद हो रहे हैं। बैंक्स में पैसा आपके पास है, बैंक इंटरेस्ट देता है, बैंक से कोई कर्जा नहीं ले रहा है। कर्जा नहीं ले रहा है तो उनको इंटरेस्ट मिल नहीं रहा, दे नॉट गेटिंग द इंटरेस्ट टू द बैंक्स स्लोली लाइक NPAs। ये बैंक भी बंद हो रहे हैं। बैंक आपने जब बैंक डूबने लगे उनको आपने अच्छे बैंकों में मर्ज करके अच्छे बैंकों को भी डुबो दिया और उसका तरीका निकाल लिया डुबोने का। तो द इशू इज व्हाई दिस अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाई दिस। आप कहते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रहा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडस्ट्री का ग्रोथ कहां से होगा जब कंज्यूमर नहीं है? इंडस्ट्री, आप कह रहे हैं हमने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, आपने इंडस्ट्रीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनका टैक्स आप कम कर रहे हैं जिससे कि लोग मैन्युफैक्चर करें। मैन्युफैक्चर किसके लिए करेंगे? जब कोई कंज्यूमर होगा तब तो मैन्युफैक्चर करेंगे। आज सारी इंडस्ट्रीज 1 by 1 दे हैव गॉट क्लोज्ड, बंद होती जा रही। जितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है बंद होती जा रही। पावर सेक्टर की सिचुएशन ये थी कि हमेशा हम लोग पास पावर कम होता था,
प्रोडक्शन हम लोग जितना करते थे बढ़ाते आते थे, इस कंट्री में बराबर बढ़ रहा था, ग्रोथ हो रही थी पावर प्रोडक्शन की, लेकिन फिर भी शॉर्ट पड़ती थी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ती रहती थी, इंडस्ट्रीज ग्रोथ हो रही थी, लोगों की डिमांड चल रही थी, डिमांड हो रही थी, पावर शॉर्टेज हो रही थी। आज के रोज पावर इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, पावर जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज है वो बंद हो रही है। इसलिए बंद हो रही है क्योंकि पावर कोई लेने वाला नहीं। पावर लेगा कौन? जब इंडस्ट्री है नहीं तो पावर कहां से लेगा? मूडीज ने इनकी रेटिंग इंडिया की गिरा दी है, तो इस पे ध्यान दें कि ऐसी सिचुएशन आज आ गई है, इससे ज्यादा और वर्ष आ जाएगी तो क्या होगा? ये कब तक मीडिया के सहारे चलेंगे? मीडिया को पैसा कितना देते हैं, एक बार ये भी आंकड़ा आपके सामने आना चाहिए कि मीडिया में कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट में, आज जस्ट एक वन मोमेंट, मीडिया में कितना एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा होता है और उनको एडवर्टाइज करने के लिए देते हैं। हर चैनल में हम लोग देखते हैं कि इस स्टेट का, उस स्टेट का या सेंटर का बड़ा अच्छा काम हो रहा है, और उसके बाद पूरे दिन फिर वो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कोई हो, ये जो चर्चा इकोनॉमिक की मीडिया में नहीं दिखेगी। मीडिया में कहीं पर इसकी चर्चा नहीं होगी, मीडिया में खाली वही चर्चा होगी जो आप चाहते हैं दिखाना। तो कब तक दिखवाएंगे? कब तक लोगों को आप मन भटका के रखेंगे? जो गरीब आदमी जिसका जो भूख से मर रहा है, जो अनएम्प्लॉयड है, जो आज तरह तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है, आज लूट हो रही है, डकैती हो रही है, आज एक्सटॉर्शन हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप नहीं खत्म करेंगे तो इस तरह से खाली मीडिया का इस्तेमाल करके या और तरीकों से इस्तेमाल करके लोगों का मन भटका करके, ध्यान भटका करके आप ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। जो प्राइवेटाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, तो ये सारा कार्यक्रम हम लोगों के विरोध में है। और अभी ये जो प्राइवेटाइजेशन है, अभी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसमें हमारे लोगों को रिजर्वेशन है, मगर पैसा दे करके मेडिकल की सीट आपको मिलेगी प्रोफेशनल एजुकेशन में। और हमारे लोगों में 83 करोड़ लोग, इनका इनकम मिनिमम 6 रुपए से लेकर 20 रुपया है, जो अपना पेट सही तरीके से नहीं पाल सकते। और पहली क्लास में अगर लड़के को भेजना है तो वो भेजने के लिए उसको कपड़ा लत्ता खरीद कर नहीं दे सकते, उसकी किताबों की व्यवस्था नहीं कर सकते। तो वो प्रोफेशनल एजुकेशन जो आज के तारीख में सबसे अहम है, एजुकेशन में प्रोफेशनल एजुकेशन सबसे ज्यादा अहम है, ये भी ध्यान रखो। तो ये एजुकेशन हम लोगों को मिलने के लिए मुश्किलें पैदा कर दी गई है। गरीब लोग, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। जब आपने बिना कोई नोटिस लॉकडाउन किया, आपने इनके ऊपर आक्रमण किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21 दिन की लड़ाई होगी। असंगठित क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई। गरीबों की मदद करनी ही पड़ेगी। न्याय योजना जैसी एक योजना लागू करनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालना पड़ेगा। नहीं किया। हमने कहा कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए आप एक पैकेज तैयार कीजिए। उनको बचाने की जरूरत है। बिना इस पैसे के ये नहीं बचेंगे। सरकार ने कुछ नहीं किया। उल्टा सरकार ने सबसे अमीर 15-20 लोगों का लाखों करोड़ रुपए टैक्स माफ किया। लॉकडाउन कोरोना पर आक्रमण नहीं था। लॉकडाउन हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण था। हमारे युवाओं के भविष्य पर आक्रमण था। लॉकडाउन मजदूर, किसान और छोटे व्यापारियों पर आक्रमण